बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। और आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 का बेटा लास्ट लेक्चर है, जो कि है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा इस वीडियो लेक्चर में मैंने तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सलूशन जो हैं वो डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई फार्मूले की डिटेल समझना चाहते हैं कि ये कैसे ड्राइव हुआ, तो वो आप जो है वो उस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उस प्लेलिस्ट से आप वो लेक्चर देख लेंगे, सुन लेंगे। लेक्चर नंबर मैंने मेंशन किए हुए हैं साथ साथ। अब एक चीज़ मैं नोट कर दूं कि बेटा एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। पार्ट बी आपका 3 नंबर का पेपर में न्यूमेरिकल ही आता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल आता है, या तो ये एग्जाम्पल होती है या कोई एक्सरसाइज प्रॉब्लम होती है। तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई आसान, इंतहाई सादा, इंतहाई आप यूँ समझ लें कि मुख्तसर न्यूमेरिकल है। ठीक है, हम साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, साथ साथ फार्मूला उसका देखेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें फार्मूला समझ आ जाएगा, फाइनली हम इसे ड्राइव कर देंगे। तो तवज्जो से बेटा आज का लेक्चर सुनना है, समझना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला आपके पास बेटा न्यूमेरिकल है 3.1। अ लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। एक सपोज करें कि एक बच्चा है, उसके हाथ में एक लेज़र लाइट है मिसाल के तौर पर, और वो अर्थ से मून की तरफ लेज़र लाइट जो है वो मार रहा है, कर रहा है। द बीम सेपरेट ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.50 मीटर एट द मून सरफेस। तो बेटा वो जो लेज़र लाइट है ना, वो कितनी आर्क कवर कर रही है मून पर? वो आर्क कवर कर रही है 2.50। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ है जिसे हम एस लिखते हैं। तो एस इज इक्वल टू 2.50 मीटर। व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? थीटा बेटा आपसे पूछा गया है यहाँ पर। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। तो जो रेडियस है आर, वो हमें बता दिया गया 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। तो सिंपल है बेटा, थीटा कैलकुलेट करना है ना। तो आप कैसे लिखते हैं न्यूमेरिकल? सबसे पहले गिवन डाटा, फिर 2 पॉइंट, फिर सोल्यूशन। तो ये 3 स्टेप नॉर्मली हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने हर न्यूमेरिकल में ऐसे ही मार्कर से हेडिंग देनी है, फिर लिखना है। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। वी नो डैट एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। बेटा हम जानते हैं एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं आर से इधर डिवाइड कर दूंगा। थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। थीटा इज़ इक्वल टू एस था 2.50 डिवाइडेड बाय आर है 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ रेडियन। तो यही बेटा आपका आंसर है। अब देख लें कितना मुख्तसर सा न्यूमेरिकल था। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। फिर आपके पास नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.2। अ कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कार की बेटा स्पीड बता दी गई, लीनियर वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। बट पहले हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मीटर पर सेकंड होता है। तो किलो प्रीफिक्सेस है, किलो होता है 1000 या 10⁻3। और बेटा पर आवर है, तो आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मैं लिख लूँगा 108 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह आ गया 10⁻3 मीटर एज इट इज़, और पर आवर जो था इसको मैंने लिख लिया 3600 सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ़ इट्स व्हील हैज़ अ डायामीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। डायामीटर गिवन है जी, स्मॉल d इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 60 मल्टीप्लाई बाय सेंटी, फिर प्रीफिक्सेस है 10⁻⁻2 होता है बेटा, साथ आ जाएगा मीटर। और रेडियस कैसे आएगा? रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायामीटर। ठीक है, सर्कल का जो डायामीटर होता है ना, वो ट्वाइस होता है रेडियस के। तो रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डायामीटर। r इज इक्वल टू d/2 विच इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, या आप इसे लिख सकते हैं 0.30 मीटर। ठीक है, कैसे कि जब ये -2 आप नीचे लेकर जाएंगे ना, तो ये बन जाएगा 30/10⁻²। तो 10⁻²= 100 होता है। तो 30 को 100 से डिवाइड करें, यही आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं टू फाइंड की तरफ। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड
इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। बेटा ओमेगा कैलकुलेट करना है, बट एक रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट करना है और रेवोल्यूशन पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है जी। सोल्यूशन देखें, वी नो डैट, हम जानते हैं क्या रिलेशन था जी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही था ना बेटा। तो ओमेगा होगा v ओवर आर। भाई कैसे, सिंपली r से इधर डिवाइड कर दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर। वैल्यू पुट करें, ओमेगा इज इक्वल टू v था 30 और r था 0.30, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में तो आंसर आ गया। अब हमें आंसर चाहिए रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो उसके लिए कन्वर्जन है बेटा, 2 पाई रेडियन हमारे पास 1 रेवोल्यूशन होता है। एक कंप्लीट जो चक्कर है ना, पूरा एक सर्कल है, वो 1 रेवोल्यूशन होता है और रेडियन में हम उसे 2 पाई रेडियन लिखते हैं। ठीक है, तो 1 रेडियन कितना होगा रेवोल्यूशन में? अगर मैं 2 पाई से इधर डिवाइड कर दूं तो बेटा 1 रेडियन मेरे पास आ जाएगा 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया 100 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन पर सेकंड। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ही होगा। ये मैंने 1 इसलिए बनाया कि आपको पता चल जाए कि 1 रेडियन की जगह पर मैं पुट करूँगा 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 रेवोल्यूशन ओवर 2 पाई पर सेकंड। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ही होता है। ठीक है जी, नीचे 2 पाई आ जाएगा। 100 ओवर 2 पाई होता है बेटा 3.14 और ये बन जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो बेटा रेडियन में आया 100 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी और रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ गई 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.3। एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज़ रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। भाई जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है मोटर की वो कितनी है? 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगेन बेटा इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर कि उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। उसने रेवोल्यूशन पूछी है तो आप इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डिमांड क्या है न्यूमेरिकल की, वो चाह रहा है कि आप रेवोल्यूशन में आंसर दें। तो हम इसे रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, तो रेवोल्यूशन को नहीं डिस्टर्ब करना, रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन ही रहने दें। जो मिनट है ना इसको सेकंड में लाएं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको बेटा हम 60 से डिवाइड करेंगे 1800 को, तो बनेगा 1800 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। 1 0 0 से कट गया, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 30 बन जाएगा। तो 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड आएगा। ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम्स टू रेस्ट। अच्छा पहले जो है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई चल रही थी। अब स्विच ऑफ कर दिया यानी कि सर्किट ओपन हो गया, कनेक्शन हट गए, तो ये रुक गई। तो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ वो 0 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। कितना टाइम लगा? इन 20 सेकंड टाइम लगा 20 सेकंड। इफ़ एंगुलर रिटार्डेशन इज़ यूनिफॉर्म, कहता है अगर अल्फ़ा यूनिफॉर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। थीटा आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल है। थीटा निकालने के लिए ना हमें बेटा अल्फ़ा चाहिए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं इस्तेमाल करूँगा ना तो वो होती है 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो मेरे पास ओमेगा एफ भी ओमेगा आई भी, अल्फ़ा नहीं है, तो पहले अल्फ़ा निकालते हैं। वी नो डैट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 20 और ये बन जाएगा माइनस 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं जी, अल्फ़ा आ गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एंगुलर पैरामीटर में इस्तेमाल करूँगा। 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो 2 अल्फ़ा की जगह आ जाएगा माइनस 1.5, थीटा एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 था, ओमेगा एफ तो 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई था 30, तो 30 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास था 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये बनेगा 3 और साथ है थीटा, तो 3 थीटा और साथ माइनस साइन आएगा, माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो साथ माइनस है तो माइनस 900 आएगा। अब ये मैंने रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, माइनस माइनस से कट किया हुआ है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 900, थीटा इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो थीटा आ गया बेटा 300 रेवोल्यूशंस। तो 300 दफ़ा वो चक्कर लगाएगी। ठीक है जी, जो आपके पास मोटर थी इलेक्ट्रिकल मोटर वो कितने चक्कर लगाएगी? 300 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 300 चक्कर।
फिर आपके पास न्यूमेरिकल है जी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3.4 अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग। अच्छा जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि रेडियस आपको गिवन है 0.5 मीटर। होल्डिंग अ स्टोन कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। अच्छा, मैक्सिमम टेंशन भी गिवन है, टी मैक्स से मैंने लिखा है 35.6 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड वी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है एट विच स्टोन ऑफ 0.5 kg, मैस ऑफ स्टोन गिवन है 0.5 kg, कैन बी व्हील्ड विद इन अ वर्टिकल सर्कल। वही केस है कि एक बच्चे के हाथ में डोरी है, धागा है या स्ट्रिंग है, और उसने उसको एक पत्थर स्टोन के साथ बांधा हुआ और वो उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है। तो मैंने ये चीज़ आपको MCQs में भी करवाई है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी करवाई है कि जो आपके पास बेटा स्टोन जब बॉटम में जाता है तो टेंशन मैक्सिमम होती है। रीज़न ये है कि बॉटम के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास टेंशन माइनस वेट होती है। देखें, वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो इस केस में हो क्या रहा है कि अभी स्ट्रिंग टूटी तो नहीं ना, ये वर्टिकल सर्कल है, तो इस वक्त टेंशन डोमिनेट कर रही है और टेंशन और वेट एडजस्ट होकर सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है। तो टेंशन माइनस वेट इक्वल, ये आपके पास ओपोजिट है एक दूसरे के, इक्वल तो नहीं है। इक्वल होते तो ये टेंशन माइनस वेट ज़ीरो हो जाते। टेंशन और वेट इक्वल कैसे नहीं है? वेट का वेक्टर देखें थोड़ा छोटा है, टेंशन का वेक्टर बड़ा है, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है, बड़ी है। तो हम टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। तो टेंशन माइनस वेट इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है बॉटम पर। तो अगर मैं इस वेट को उधर ले जाऊँ तो टेंशन मेरे पास आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेंशन मैक्सिमम होती है बॉटम पर। तो ये एक्चुअली आपके पास बॉटम से रिलेटेड केस ही है जो आपने वी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखें कैसे लिखेंगे, वी नो डैट टेंशन इज़ मैक्सिमम एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल सर्कल, और टी मैक्सिमम कितना होता है? वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी मैक्सिमम इज इक्वल टू वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। टी मैक्सिमम इज इक्वल टू वेट होता है W इज इक्वल टू mg, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, हमने सबसे पहले रिलेशन ड्राइव करना है v के लिए। तो ये जो mg है ना, इसको इधर ले जाए तो mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू टी मैक्स माइनस mg बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो r है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू r ब्रैकेट टी मैक्स माइनस mg, तो m से डिवाइड कर दें बेटा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टी मैक्स माइनस mg इंटू r डिवाइडेड बाई m। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो v मैक्सिमम आ जाएगा अंडर रूट टी मैक्स माइनस mg इंटू r डिवाइडेड बाई m। वैल्यूज पुट कर दें जी, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट टी मैक्सिमम था 35.6 माइनस मैथ्स था 0.5 मल्टीप्लाई जी था जी 9.8 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई आर था 0.5 डिवाइडेड बाय मैथ्स था 0.5, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसका आंसर आएगा 30.7। तो 30.7 का आपने स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी बेटा वो बॉटम पर होगी, और वो कितनी होगी जब टेंशन मैक्सिमम होगी 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.5। द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है फ्लाई व्हील की, कितनी है जी 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो सबसे पहले इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा आई इनिशियल आपके पास जो है एंगुलर वेलोसिटी है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, तो ऊपर आ जाएगा 2100 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड होते हैं तो डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो आंसर आएगा 220 रेडियन पर सेकंड। When the power source is shut off, पावर सोर्स को अब ऑफ कर दिया तो ओपन सर्किट है तो एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एफ वो 0 रेडियन पर सेकंड है। व्हाट टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट। टाइम है बेटा 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का मतलब है कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 3 मिनट्स में कितने बनेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 180 सेकेंड्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज़ 36 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है बेटा वो 36 kg मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द टॉर्क। टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है तो सिंपल है जी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा निकालना है पहले, आई तो है
तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन के फार्मूला से। वी नो डैट अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ई ओवर टी। अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ ज़ीरो माइनस ओमेगा आई 220 डिवाइडेड बाई टाइम था 180। सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सिंपली कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाएगा -1.22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपली बस फार्मूला लगाएं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू आई की जगह 36 मल्टीप्लाई अल्फ़ा की जगह -1.22, आंसर आ जाएगा -43.9 न्यूटन मीटर। अच्छा, बुक में ना मैग्नीट्यूड लिखा हुआ टॉर्क का, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है बट बुक में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव 43.9 न्यूटन मीटर है। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि टॉर्क क्लॉकवाइज है, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज होती तो टॉर्क के साथ पॉजिटिव साइन आता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -43.9 न्यूटन मीटर। ओके, फिर बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 3.6। अब इस तरह के शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल आपके जो हैं बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के तो आपने तवज्जो से करने होते हैं, और बाकी सारी आसान है, और न्यू बुक है तो कुछ भी पेपर में दे सकते हैं, तो आपने सारे के सारे तवज्जो से सुनने और करने। तो 3.6 है जी, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 200 kg स्फीयर हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपसे डिमांड की जा रही है। ठीक है जी, मैस बता दिया गया 200 kg और डायमीटर भी बता दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटी होता है 10⁻⁻² मीटर, रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो आर डी बाई 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 60 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। ठीक हो गया। तो हमारे पास बेटा मैस भी है, रेडियस भी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है स्फीयर का। बच्चे क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व कर देंगे, जवाब गलत हो जाएगा। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जो है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का नहीं है, स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। वो जो साइड इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी वहाँ पे स्फीयर का लिखा है, तो स्फीयर के लिए हम 2/5 लगाते हैं साथ। तो आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर आप पुट करेंगे फॉर स्फीयर, तो आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 2/5 एज इट इज़, एम की जगह आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय बेटा आर का स्क्वायर है, तो ये आपके पास बनेगा 30 × 10⁻²। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ब्रैकेट्स लगा के बेटा इसका स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर। इधर ब्रैकेट लगाएं और इसका स्क्वायर लें। ठीक हो गया। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बेटा आंसर आएगा 2/5, तो फैक्टरलिटीज़ रहेगा, और ये जो 200 और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 30 × 10⁻² का स्क्वायर वो 18 बनता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 36/5, तो ये होता है 7.2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 7.2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2-4 स्टेप्स मैथमेटिकल डेरिवेशन के इसलिए किए हैं कि थोड़ा सा ज़रा सॉल्यूशन नज़र आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर देंगे तो तब भी दिखा देगा 7.2, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप होंगे तो ज़रा न्यूमेरिकल ऐसे लगता है कि हाँ यार इस बच्चे को आता है, इसकी सॉल्विंग टेक्निक अच्छी है, इसने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन किया है। तो बस यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मिस्टेक है, ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर कर लें, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ये खाली आर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये सही है कैलकुलेशन। फिर है जी हमारे पास 3.7, अ सैटेलाइट इज़ ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। डिस्टेंस अबव सी लेवल को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि आपके पास ये एच है। ठीक, एच कितना है? 200 किलोमीटर। एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर होता है, 6400 किलोमीटर है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। वी ऑर्बिटल हमने कैलकुलेट करनी है, तो कुछ चीज़ें हमें ज़ुबानी याद हैं, जैसे कि कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ होता है हमारे पास 6.0 × 10⁻24 kg। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट का हमने फार्मूला पढ़ा था स्मॉल आर एल्टीट्यूड के लिए, जब सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस से दूर हो। ठीक है, एक सर्टन हाइट पर है वो, एच हाइट पर, तो फिर हम ऑर्बिटल रेडियस लिखते थे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एल्टीट्यूड, यानी कि कैपिटल आर प्लस एच। तो कैपिटल आर और प्लस एच को आप ऐड कर लें तो बनेगा 6400 प्लस 200 किलोमीटर, ये बन जाएगा 6600 किलोमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 6600 × 10⁻³ मीटर।
या बेटा अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करें और इस इशारे को उठा के इधर लाएं तो मैं 3 डिजिट टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करूँगा तो ये बनेगा 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻+3 और एक 3 पहले है तो 6 बन जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। तो सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जो कि होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r। वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G की जगह 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और डिवाइडेड बाय r आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻6। ऊपर वाले न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.98 मल्टीप्लाई 10⁻14 और डिवाइडेड बाय 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 ये एज इट इज़ रहेगा डिनोमिनेटर। फिर बेटा जब इसकी रेशो लेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 6.04 मल्टीप्लाई 10⁻7 और जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे फाइनली तो ये बन जाएगा 7.77 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर पर सेकेंड या 10⁻3 को किलो भी लिख सकते हैं। तो आपके पास v इज़ इक्वल टू 7.77 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, या आप इसे राउंड ऑफ करके 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। फिर बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है 3.8। अ स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन है उसका रेडियस गिवन है कितना है r स्मॉल और 20 मीटर एंड रोटेट्स एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हमारे पास है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन। भाई हमने पढ़ा था ना कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट होती है जबकि स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट अपने ही एक्सिस पे स्पिन या रोटेशन परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो वो प्रोवाइड किस वजह से होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ए जो है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। वी नो डैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एंगुलर फॉर्म क्या थी, लीनियर फॉर्म थी हमारे पास AC इज इक्वल टू v²/r और जब हम v की जगह पुट करते थे ना r ओमेगा तो वो बन जाता था r²ω²/r। तो ये बनता है r ω² या ω²r लिख लें। ठीक है, तो a इज इक्वल टू ओमेगा कितना था 0.5 का स्क्वायर इंटू r20 तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा लीनियर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या आप कह सकते हैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू आर्टिफिशियल ग्रेविटी है जो एस्ट्रोनॉट फील कर रहे हैं स्पेस स्टेशन पर। फिर हमारे पास जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.9 और ये इस तरह के न्यूमेरिकल भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी। अ बाईसाइकिल व्हील हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। भाई सबसे पहले तो एल की वैल्यू नोट कर लें, कैपिटल एल है 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा भी गिवन है, ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है बेटा, तो सिंपल है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा और आई चाहिए तो ओमेगा से इधर डिवाइड करें तो आई इज इक्वल टू एल ओवर ओमेगा। वैल्यूज पुट कर दें, आई इज इक्वल टू 10/2 तो ये बन जाएगा 5 kg मीटर स्क्वायर। तो आई आ जाएगा आपके पास 5 kg मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। फिर आपके पास बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर का 3.10। अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद आर्म स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन। कहता है एक डाइवर ने जंप लगाई और इस वक्त उसने अपने बाजू और अपनी टांगों को फुली स्ट्रेट रखा हुआ था, खींचा हुआ था, स्ट्रेच किया हुआ था, मीन के आर ज़्यादा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 18 kg मीटर स्क्वायर। तो I1 नोट कर लें 18 kg मीटर स्क्वायर अबाउट हिज रोटेशनल एक्सिस, देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहता है फिर क्लोज टक पोजीशन में आ गया, जैसे कि एक स्मॉल बॉल होती है, अपने हाथ और पाँव बंद कर लिए, स्क्वीज कंडीशन में आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ क्योंकि उसने रेडियस कम किया अपना। तो I2 नेक्स्ट न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 3.6 kg मीटर स्क्वायर। वाइल टक्ड ही मेक 2 कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकेंड। कहता है जब वो क्लोज टक पोजीशन में था तो उसने 2 चक्कर या 2 कलेबाजियाँ खाई 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ना 2 कंप्लीट रोटेशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 1 सेकेंड है टाइम है।
तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी बन रही है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो ये I2 था, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 होगी, ओमेगा 2, और वो कितनी होगी 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो 2 रेडियन पर सेकंड में कितनी बनेगी, तो 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन ओवर सेकंड, तो ये बन जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कहता है if he had not tugged at all, how many revolution would he have made in 1.5 second from board to water। अब वो कहता है कि बेटा अगर वो क्लोज टक पोजीशन में ना जाता, अपनी बॉडी को स्क्वीज ना करता, तो तब वो कितनी रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता इस टाइम में 1.5 सेकंड में। तो टाइम नोट कर लें, 1.5 सेकंड है। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, थीटा हमने कैलकुलेट करना है। अब मज़े की बात, अगर हम गिवन डाटा को देखें, I1 है, I2 है, ओमेगा 2 है, क्या ओमेगा 1 है? नहीं है। तो हम सबसे पहले जद्दोजहद कोशिश करेंगे ओमेगा 1 कैलकुलेट करने की। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो हमें तो चाहिए ओमेगा 1, तो I1 को इधर डिवाइड कर दें, तो ओमेगा 1 आ जाएगा I2 ओमेगा 2 ओवर I1 विच इज़ इक्वल टू ओमेगा 1, और ओमेगा 1 हमारे पास आ जाएगा 3.6 जो कि I2 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 4 पाई रेडियन जो कि ओमेगा 2 की वैल्यू है, और I1 था 18। इस सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा 1 आ जाएगा 0.8 पाई रेडियन। ठीक है, ओमेगा 1 आ गया। अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विदाउट टकिंग, अगर वो क्लोज टक पोजीशन में ना जाता, तो जैसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़ते थे ना कि S इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, इसी तरह एंगुलर में होता है थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। तो थीटा इज़ इक्वल टू, अब अगर वो क्लोज टक पोजीशन में ना जाता, मीन के पहले केस की बात हो रही है, तो ओमेगा 1 पुट करेंगे और साथ टाइम। तो थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 हमने अभी कैलकुलेट किया, 0.8 पाई मल्टीप्लाई बाय टाइम था 1.5 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा थीटा का 1.2 पाई रेडियन, या थीटा इज़ इक्वल टू 1.2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। भाई लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 पाई, यही बन जाएगा 1.2 पाई। अभी मैंने ऐसा क्यों किया 1 रेडियन लिखा है, क्योंकि मुझे आंसर रेवोल्यूशन में चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट देखें ना, तो उसने लिखा है हाउ मैनी रेवोल्यूशन वुड ही हैव मेड, थीटा रेवोल्यूशन में पूछा है, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था 2 पाई रेडियन होती है 1 रेवोल्यूशन के। तो अगेन 1 रेडियन क्या होगा, अगर मैं 2 पाई को इधर डिवाइड कर दूँ, तो 1 रेडियन होगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन। तो ये यहाँ 1 रेडियन की जगह मैं ये 1/2 पाई रेवोल्यूशन पुट कर रहा हूँ। तो थीटा आ जाएगा 1.2 पाई मल्टीप्लाई 1/2 पाई रेवोल्यूशन, पाई से पाई कैंसिल, 1.2/2 रेशो बनती है 0.6 रेवोल्यूशन। तो बेटा तब जो उसके जो वो रोटेशन यानी कि कंप्लीट करेगा, बल्कि हाँ रेवोल्यूशन हम कहेंगे, तो वो कितनी होंगी 0.6 रेवोल्यूशन, अगर वो अपनी बॉडी को क्लोज टक पोजीशन में ना लेकर जाता। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा ही रहता क्लोज टक पोजीशन में जाने से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ था ना, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी? 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा था वो पर सेकेंड। ठीक है, जो कि ओमेगा 2 में हमें गिवन भी था। बट अगर वो क्लोज टक पोजीशन में नहीं जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो वो 0.6 रेवोल्यूशन ही ले पाएगा, कर पाएगा 1.5 सेकेंड में। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वेरी सून इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू जज्बे के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।